अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फ़ॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कुल मिला के 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन की। आज हम बात करेंगे 3 फंक्शंस हमारे पास बच रहे हैं, तो कुल मिला के 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे पूरे हो जाएंगे। तो आज जो 3 फंक्शन हैं उनमें पहला हम करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में, दूसरा सिग्नम फंक्शन और आखिरी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए, ये तीनों ही फंक्शन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, यानी कि क्वेश्चन में ऐसा पर्टिकुलर डिफाइन नहीं करेगा कि फंक्शन ये है, वहाँ पे जस्ट इतना बोलेगा ये लीजिए सिग्नम फंक्शन और इसका डोमेन और रेंज बता दीजिए, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे देगा और डोमेन और रेंज पूछेगा, या फिर सेम मॉडुलस फंक्शन के लिए भी सिंपल मॉडुलस फंक्शन हमें देगा और हमें कहेगा इसे सॉल्व करके डोमेन और रेंज बताइए। अच्छा, हम तभी कर पाएंगे जब हमें इनकी कंडीशंस मालूम होगी, यानी कि ये फंक्शन है क्या ये पता होंगे, इनकी वर्किंग अच्छी तरीके से आती होगी, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। अगर हमें डोमेन और रेंज निकालना आता है और ये नहीं पता कि सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनकी वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करते हैं, इनका ग्राफ क्या है, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये आखिरी के 3 टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि है हमारे पास टाइप्स। तो पहला टाइप हम देखते हैं, यानी कि वैसे तो टाइप नंबर 5 है, बट इस लेक्चर के लिए पहला है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें जनरली ये बताया गया है क्या कि मॉडुलस फंक्शन में अगर हम मान लीजिए सपोज इस तरीके का इसका सिंबल रहता है ना, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने 5 रख दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। कुल मिला के बात ये रहती है, ये बताया जाता है कि मॉडुलस फंक्शन में, यानी कि मॉड अगर किसी में लग रहा है किसी भी नंबर में, तो वो उसे पॉजिटिव बना देता है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। हमने फंक्शन वगैरह नहीं पढ़े, फंक्शन तो 11th में आके पढ़े, वो मैंने गलती से बता दिया कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट वहाँ पे हमने जस्ट इतना सीखा है कि अगर हम मॉड लगाते हैं किसी नंबर में तो हमें क्या मिल जाता है, पॉजिटिव नंबर मिल जाता है। तो अगर हम -5 रख रहे हैं तो हमें 5 मिल जाएगा। सिमिलरली कोई भी किसी भी तरीके का नंबर है, अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बन जाता है, और अगर पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव का ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, सीखी हुई। अब होता क्या है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बट हम यहाँ पे उसे किस तरीके से पढ़ेंगे, एज अ मॉडुलस फंक्शन, यानी कि फंक्शन के टर्म्स में। वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो एक तरीके का फंक्शन ही है। अब छोटी क्लासेस में वो चीज़ इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि वहाँ पे मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं होता है स्टूडेंट का, तो इतनी डिटेल में अगर वहाँ पे बताया जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम रिलेशन पढ़ चुके हैं और फंक्शन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में इसको बताया जा सकता है, इस वजह से इस क्लास में इसे रखा गया। अब मॉडुलस फंक्शन काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या सीखा है, ये वाली चीज़। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो स्टैंडर्ड तरीका है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब फंक्शन के टर्म में कैसे काम करता है। फंक्शन यहाँ पे दिया है, द फंक्शन एफ आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन लग रहा है जिसको डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वस टू मॉड एक्स से। इसका सिंबल होता है एफ एक्स इज इक्वस टू मॉड एक्स, इस तरीके से हम इसे रीड करते हैं। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स किसको बिलोंग करेगा, आर को, यानी रियल नंबर को। इसे ही क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी समझेंगे इस वाले पोर्शन को भी। पहले तो मैं ये वाली चीज़ बता देता हूँ, यानी कि ये जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है इसको इसके साथ रिलेट करवा देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वस टू मॉड एक्स के साथ। फंक्शन तो यही है मॉडुलस का। ठीक है, वर्किंग कैसे होती है ध्यान से देखना। हमने फंक्शन में 5 रखा, जैसे कि यहाँ पे हमने रखा 5, मॉड लगाया 5 रखा, हमें क्या मिल गया, सिंपल 5 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, F5 रखने पे मॉड 5 इस तरीके से रखा और वैल्यू क्या मिल गई, सिंपल 5। तो यहाँ पे क्या नया ऐड हो गया, यहाँ पे फंक्शन ही तो ऐड हुआ है, बाकी वर्किंग तो वही है जो हमने सीखी हुई है। बस हमें क्या लिखना है, F5 इज इक्वस टू मॉड 5 इज इक्वस टू 5। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। F4 ले लिया, मॉड 4 इज इक्वस टू सिंपल क्या मिल जाएगा, 4। ठीक है, अच्छा हमने -4 ले लिया, सपोज दैट मॉड -4 इज इक्वस टू क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव का 4। यही तो सीखा है हमने, क्या मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो क्या बन जाता है, प्लस का बन जाता है। ठीक है, अब एक चीज़, ये वाली बातें तो हमारे पास ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, बिल्कुल सही हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है। वो क्या है, इसकी जो वर्किंग है, एग्जैक्ट वर्किंग किसकी, मॉडुलस फंक्शन की, वो चीज़ छूट रही है।
कैसे छूट रही है देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जब हम क्या रख रहे हैं, मॉड 5 रख रहे हैं, ठीक है, मॉड 5 रख रहे हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, सिंपल एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये हमारे पास क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है। यहाँ पे और करके जो मैंने लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू इस तरीके से, तो ये इसकी एक एग्जैक्टली वर्किंग है। वर्किंग यानी कि मॉड फंक्शन काम कैसे करता है, यानी कि इसमें जब हम पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो ये 5 दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव का। जब हम नेगेटिव रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव का वैल्यू दे रहा है। तो ये काम कैसे करता है वो चीज़ हमें देखनी है, वो चीज़ बताती है ये वाली डेफिनेशन। क्या कहता है ये, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ले लो, इसे रीड करना भी आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा फंक्शन है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो रहा है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रहेगा कब, जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। कहने का मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर होगा। ये मॉडुलस फंक्शन को ही ब्रेक किया जाता है, ये वही है, यानी कि ये जो मॉडुलस फंक्शन लिखा है मैंने, इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो ये है, और इस तरीके से इस मॉडुलस फंक्शन की वर्किंग समझ में आती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है और इसी की हेल्प से मैं समझाने वाला हूँ कि मॉडुलस फंक्शन काम कैसे करता है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ज़रा इसकी वर्किंग देख लेते हैं। मैंने रखा था यहाँ से 5, ठीक है, कहाँ रखा था, मॉडुलस फंक्शन में रखा था। एफ 5 इज इक्वल्स टू मॉड 5 लगाया, ठीक है, लगा दिया हमने। बट वर्किंग ये कहती है कि जब भी नंबर यानी x की वैल्यू आप 0 या 0 से बड़ी ले रहे हो तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिंपली x रख दो, यानी कि जैसा वो नंबर है एग्जैक्ट वैसा रख दो। तो इस बात को इस तरीके से ब्रेक किया है और इस तरीके से हमारे पास मॉडुलस फंक्शन काम करता है। तो f5 इज इक्वल्स टू मॉड 5 जब हमने रखा तो हमें कुछ इस तरीके से इसे लिखना चाहिए था, क्या, ब्रैकेट लगा के 5। नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं यहाँ पे वर्किंग समझा रहा हूँ तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो f5 इज इक्वल्स टू क्या बना, मॉड 5। अब इसके बाद की जो वर्किंग है वो ये चीज़ डिफाइन करती है। हम चेक करेंगे जो हमने 5 रखा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या नहीं, यानी 0 या 0 से बड़ा है या नहीं। तो हमें दिखा कि वो 0 से तो बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या फंक्शन ले लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो सिंपली हमारे पास क्या मिल जाएगा, 5, और अगेन लास्ट में क्या मिलना है, 5 ही मिलना है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है मॉडुलस फंक्शन पे काम करने का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, f4 इज इक्वल्स टू मॉड 4। अल्टीमेटली करना वही है, हमें वही वैल्यू मिलेगी, बस मैं यहाँ पे ये वाली बात समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, f4 इज इक्वल्स टू मॉड 4। अब इसमें भी वही सेम बात है, क्या, हम चेक करेंगे ये 0 या 0 से बड़ा है या नहीं है, ठीक है, 0 से बड़ा है, यानी कि अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें अगर 4 रखूँगा तो सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब चाहे इसको ब्रैकेट में रखो ना रखो बात बराबर है, आंसर हमें 4 ही मिलना है। आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरे वाली वर्किंग, यानी कि जब हम नेगेटिव नंबर रखते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें से ध्यान से समझना, ठीक है। f-4 मॉड -4 रखा, हमें क्या सिखा है कि सिंपल क्या लिख दो, 4 लिख दो, ठीक है। अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम देखेंगे इस वाली डेफिनेशन से इसकी वर्किंग क्या होती है। अच्छा, ये फंक्शन दोबारा ब्रेक होता है और क्या कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू -x ले लो कब, जब भी x 0 से छोटा होगा। अब एक चीज़ बताइए, x 0 से जैसे ही छोटा होगा हमें कैसे नंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव वाले, ठीक है। तो यानी कि जब भी हमें नेगेटिव नंबर्स लेने हैं उसको उठा के लाओ यहाँ पे इस वाले फंक्शन के पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू -x के पास, और यहाँ से हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा, मॉड -4 का आंसर होगा। तो मॉड -4 रख दिया हमने। अच्छा, -4 हमने चेक करा, x कैसा है, 0 से छोटा है, यानी -4 0 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस -4 को उठा के यहाँ रख देंगे। तो f-4 इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, इस बात का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। माइनस ऑलरेडी है तो वही माइनस मैंने लिखा, अंदर ब्रैकेट में क्या रखूँगा, x की वैल्यू क्या है, -4 है। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, +4। तो ये है इसकी वर्किंग। इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा रहता है, क्या, हमने -4 रखा, उसके बाद जो वर्क होता है वो यहाँ से होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये जो ब्रेक किया हुआ है ना, इसकी हेल्प से यहाँ पे वर्किंग होती है। छोटी क्लासेस में हमें डायरेक्ट करना सिखाया है, वो भी ठीक था क्योंकि वहाँ पे इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि ये वाली चीज़ हम सीख पाएँ।
तो अब तो हमने सीख लिया फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन में काम कैसे करता है, इसमें जो वैल्यू रखूँगा x की जगह पे यहाँ पे, वही यहाँ पे भी रखनी है। तो इस वजह से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो मॉड -4 अब लिखने का बिल्कुल सही तरीका जो क्लास 11th में हमें सीखना है, अगर उस तरीके से अगर मैं लिखूँ तो इसे लिखा जाएगा माइनस माइनस का 4 इज इक्वल्स टू सिंपल क्या 4। मिलनी वैल्यू वही थी 4। बस ये जो बीच का स्टेप है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और यही मुझे समझाना था। तो यही बीच का स्टेप यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, बट फ़र्क ये था कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस वजह से fx इज इक्वल्स टू एक्स वाला फंक्शन पिक किया जाएगा। ये वाला नेगेटिव था, इस वजह से fx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाला फंक्शन पिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बात मैं ये लिख रहा हूँ, ये जस्ट समझाने के पर्पज़ से लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी बातें लिखनी ज़रूरी है, ये वर्किंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि fx इज इक्वल्स टू मॉड x को हमने ऐसा क्यों लिख दिया। अच्छा, ऐसा लिखा तो ये काम कैसे करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, f-3 ले लिया मैंने। आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले सकते हो, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे -3 ले रहा हूँ। अच्छा, -3 ले लिया, -3 मोड में रखा, हमें पता है इसका आंसर 3 ही आना है। बट अगर मैं कहूँ कि ये जो वर्क करता है इसके हिसाब से इसका आंसर ला के दो, तो क्या होगा, आप एक बारी रफ में जाओगे, ठीक है। अगर शुरुआत है तो हम क्या करेंगे, पहले रफ में जाएंगे। हमने देखा कि x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, -3 रख रहे हैं, यानी नेगेटिव रख रहे हैं। अब नेगेटिव रख रहे हैं तो हमने देखा x जब भी 0 से छोटा होना है, यानी नेगेटिव होना है, हमें fx इज इक्वल्स टू -x का फंक्शन पिक करना है। तो हम रखेंगे fx इज इक्वल्स टू -x। इस फंक्शन में ले जाके मैं रख दूंगा x की जगह पे क्या, -3। तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, x की जगह पे -3 आया। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। तो ये वाली बात को उठा के यहाँ पे रख दो, -3 इज इक्वल्स टू कितना, +3। तो ये होती है वर्किंग किसकी, मॉडुलस फंक्शन की। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें सीखनी थी। हमने छोटी क्लासेस में ये वाली बात सीखी है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन दोनों यूज़ करी जाएगी। कभी क्वेश्चन में हमें सिंपल बोल देगा मॉडुलस फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज निकाल के दो, ठीक है, यानी fx इज इक्वल्स टू मॉड x लिख देगा। कभी इस तरीके की लैंग्वेज में लिखा होगा। अब ये लैंग्वेज तभी पता होगी जब आप ये वाला लेक्चर देखोगे, यानी कि मॉडुलस फंक्शन की वर्किंग आप अच्छे से समझोगे, तभी जाके तो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इस वजह से ये वाली बात भी बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वर्किंग मैंने समझा दी है किस तरीके से मॉडुलस फंक्शन रियल में वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें बचता है कि हमारे पास एक तो ग्राफ बनाना और डोमेन और रेंज बताना। ग्राफ देख लेते हैं पहले। देखिए ग्राफ कैसे आइडिया आएगा, वही अप्रोच जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। क्या, डोमेन देखते हैं सबसे पहले। डोमेन का मतलब मैंने क्या बोला था, आप बस इतना देखो, उस फंक्शन में जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है, x की क्या क्या वैल्यूज़ हम उसमें रख सकते हैं। आप गए fx इज इक्वल्स टू मॉड x के पास, इसके पास जाओ या इसके पास जाओ, बात दोनों बराबर है। आपने देखा x की कौन कौन सी वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं, तो आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि x तो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जब हमें डेफिनेशन दे रहा है वहीं पर डिफाइन कर दे रहा है कि x रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब मैं सारे के सारे रियल नंबर्स, कोई भी रेशनल हो इरेशनल हो कैसा भी हो, वो सारे के सारे नंबर्स में उठा के इस फंक्शन में रख सकता हूँ। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगी, डोमेन हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सो इसकी हम डोमेन लिख देंगे, डोमेन इज इक्वल्स टू आर। सिंपल आर लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट समझना ज़रूरी कि डोमेन निकाली कैसे, ठीक है। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए मैंने अगेन बताया था कि उस फंक्शन में अगर हम डोमेन रख रहे हैं तो उसके बाद जो जो वैल्यूज़ मिल रही है वो सारी की सारी रेंज कहलाती है। अच्छा, इस फंक्शन में fx इज इक्वल्स टू मॉड x वाले में जब हम वैल्यूज़ रख दी, हमने पॉजिटिव भी रख दी, नेगेटिव भी रख दी। अब एक बात थोड़ा सा सोच के बताइए, जो भी वैल्यूज़ हमें मिलने वाली है, जैसे हमने 5 रखा हमें 5 मिला, 4 रखा 4 मिला, -4 रखा 4 मिला, -3 रखा 3 मिला, ठीक है। चेंज क्या आ रहा है, जो भी वैल्यूज़ हम रख रहे हैं सिर्फ साइन में ही तो चेंज आ रहा है, वो भी कब, जब निगेटिव वैल्यूज़ रख रहे हैं, क्योंकि हम ऑल रियल नंबर्स रख सकते हैं ना, तो हमने सारे रखे, पॉजिटिव रखे, नेगेटिव भी रखे, रेशनल इरेशनल सभी तरीके के रख दिए। अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें तो वैल्यू जो देगा पॉजिटिव ही देगा, अगर वो नेगेटिव है तब भी क्या बनने वाला है, पॉजिटिव ही बनने वाला है। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, रेंज यही तो होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 हमारे पास ना पॉजिटिव की कैटेगरी में काउंट होता है ना नेगेटिव की कैटेगरी में। तो 0 रखोगे तो हमें 0 मिलने वाला है,
ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है, ये है ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए हम कौन सा फंक्शन पिक करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाला, क्योंकि इक्वल इस वाले के साथ है। तो फंक्शन में 0 रखूँगा तो 0 मिलना है। तो 0 ना पॉजिटिव की कैटेगरी में जाता है ना नेगेटिव की, इस वजह से हमें रेंज क्या लिखनी पड़ेगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 को भी इंक्लूड करते हुए सारे के सारे जितने रियल नंबर्स बचते हैं पॉजिटिव वाले, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। ठीक है। तो जहाँ तक है डोमेन और रेंज वाली बात समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसका बनाता हूँ ग्राफ। ग्राफ बनाना काफ़ी सिंपल है। सिंपल इतना करिए, आप जो वैल्यूज़ मिल रही है ना वो उनको प्लॉट करते रहो। फंक्शन में आप सिंपल यहाँ जाओ, इस वाले में 0 रखोगे 0 मिलेगा, पहला पॉइंट मैंने लिख दिया। 1 रखोगे 1 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ कहीं 1,1 होगा। 2 रखोगे 2 मिलने वाला है, 3 रखोगे 3 मिलने वाला है, 4 रखोगे 4, तो सो ऑन इस तरीके से ये पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गए पॉइंट्स, यानी कि 1 2 3 सिंपल ये वाले। अगर मैं बीच का कोई नंबर उठाता हूँ, 0 से लेकर 1 के बीच का कोई भी नंबर आपने पिक करा, तो उसको अगर एफ एक्स इजिकल्स टू मॉड एक्स में रखोगे, अगेन वही नंबर तो मिलेगा फिर से। तो इसका मतलब सारे के सारे डॉट हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये बनाएगा क्या, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके की। अब नेगेटिव वाले देख लेते हैं। मैंने -1 रखा, क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का काम यही है। तो -1 रखने पे हमें 1 मिल रहा है, यानी कि यहाँ कहीं आएगा। -2 रखने में 2 मिल रहा है, -3 रखने में 3, इसी तरीके से सो ऑन। यहाँ पे भी अगर आप बीच के नंबर उठाते हो 0 से लेकर -1 के बीच में, तो वही वैल्यूज़ तो मिलेंगी बट पॉजिटिव साइन के साथ, यानी कि हमें क्या मिलेगी, यहाँ के जितने भी हैं इन सबको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके का हमारे पास क्या मिलेगा, इसका ग्राफ। और मॉडुलस फंक्शन की एक खासियत है, इसका जो भी ग्राफ हमें मिलता है हमेशा वी शेप का ही मिलता है। ये रहा वी शेप, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट एफ एक्स इजिकल्स टू मॉड एक्स समझा है, ये एक सिंपल सा मॉडुलस फंक्शन है। आगे चल के हमारे पास इस तरीके के भी फंक्शन देखने को मिलेंगे, एफ एक्स इजिकल्स टू मॉड एक्स -3, एफ एक्स इजिकल्स टू मॉड एक्स +3 या फिर 2, कुछ भी ले लो, इस तरीके के भी फंक्शन देखेंगे। इनकी बात हम तब करेंगे जब वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमें बेसिक सा मॉडुलस फंक्शन सीखना था, जो कि हम सीख चुके हैं। उसका ग्राफ ये रहा। इन फंक्शंस का भी ग्राफ वी शेप का ही रहेगा, बट इससे हट के रहेगा। तो जब इस तरीके क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा उसका ग्राफ भी और डोमेन और रेंज भी। ठीक है, तो जहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी, अब अगला फंक्शन देखते हैं। तो बात करते हैं 6th फंक्शन की, जिसका कि नाम है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे रखी हुई है। इसका हम डोमेन और रेंज चेक करेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वही सेम चीज़ हमें करनी है। फंक्शन क्या कहता है, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। यानी कि जो हमारे पास पढ़ना है जिसको, एक्चुअली वो ये चीज़ है। इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब ज़रा एक बात सोच के देखिए, मैंने क्यों बोला कि ये इंपॉर्टेंट है आखिरी के 3। अगर आपको किसी क्वेश्चन में सिंपल उसने बोला सिग्नम फंक्शन की डोमेन और रेंज बताइए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि सिग्नम फंक्शन ये है कंप्लीट। अगर वो सिर्फ इतना लिख के बोलेगा सिग्नम फंक्शन की डोमेन और रेंज बताइए, ये नहीं लिख के देगा, तो कैसे डोमेन और रेंज निकाल पाओगे। तो ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिग्नम फंक्शन इसे कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। 3 हिस्सों में इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक जब ये करता है तो इसको रीड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसा वो बोल रहा है उसको ब्रेक करते हुए लिख दो। पहला ब्रेक क्या कहता है, एफ एक्स इजिकल्स टू 1 होगा, कब, इफ़ x ग्रेटर देन 0, यानी कि जब भी इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी शुरू करूँगा, ये हमेशा 1 ला के देगा। देखिए कैसे, मैं सबसे पहले 0.1 ले लेता हूँ। 0 से बड़ा बोले ना, 0 नहीं बोला, इस बात का ध्यान रखना। अगर 0 बोलता तो हम लेते f0 इजिकल्स टू 1। अच्छा, उसने बोला जैसे ही 0 से बड़ा हो तो f0.1 अगर मैं ले लेता हूँ तो ये वैल्यू 1 देनी शुरू करेगा। ठीक है, मैंने 0.2 ले लिया, ये 1 देगा। मैंने 1 ले लिया, ये तब भी क्या देने वाला है, 1, क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोला है ना। 0 के बाद जितने भी नंबर्स हैं सब में ये फंक्शन की वैल्यू 1 ही मिलने वाली है। आप फंक्शन में 2 रख लो, ये 1 देगा। आप फंक्शन में 100 रख लो, ये 1 देगा। या 1,00,000 रख दो, ये 1 देगा। ठीक है, इतनी बात। अब इस बात को हम एक बार क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। जो दूसरी बात है उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आसान है। दूसरी बात क्या कहते हैं, इनकी जो दूसरा ब्रेक है वो ये कहता है कि एफ एक्स इजिकल्स टू 0 होगा। एफ एक्स इजिकल्स टू 0 होगा कब,
जब x की वैल्यू 0 होगी। यानी कि सिंपल इतना कहना चाह रहा है, इसमें इस सिग्नम फंक्शन में अगर मैं 0 रख देता हूँ तो मुझे वैल्यू 0 मिलने वाली है। तो ये तो बहुत आसान है, इस फंक्शन में अगर हम 0 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब ज़रा एक बारी ये जो हमें पॉइंट्स मिले ना, इनको ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 0 रखा, 0 मिला, यानी कि एक पॉइंट क्या मिल गया, 0,0 का मिल गया, ये वाला, सही है। अब 0 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, 0 के जस्ट बाद हमारे पास सपोज मान लेते हैं, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बट मैं मान लेता हूँ कि 0.1 है 0 के जस्ट बाद। तो 0.1 पे जैसे ही मैं जाऊँगा ये वैल्यू क्या देनी शुरू कर देगा, 1। तो एक बात सोच के देखिए, कोऑर्डिनेट क्या बना हमारे पास 0.1, 1 का बना। ये कोऑर्डिनेट होगा कहाँ पे, 0.1, थोड़ा सा आगे बढ़ो 0 से x एक्सिस पे, 1 पे कहाँ है, यानी कि y एक्सिस पे, तो समथिंग यहाँ पे कहीं पे होगा इस तरीके से। 0.2 लोगे तब भी 1 देना है, 0.3 लोगे तब भी 1, इसी तरीके से आप बढ़ते रहोगे। 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे 1 दे रहा है, 3 पे भी 1 दे रहा है, 4 पे भी 1 दे रहा है। 2 और 3 के बीच में जितने नंबर्स हैं उन सब पे भी क्या देगा, 1 देगा। तो इतने सारे डॉटेड हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पे x दिख रहे हैं अब सब पे वैल्यू 1 मिलने वाली है। तो क्या इस डॉटेड लाइन को हम ज्वाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले हिस्से का, यानी कि जो पहला ब्रेक था उसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना, अक्सर मिस्टेक यहीं पे होती है। ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने y एक्सिस पे 1 पे मार्क कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट क्या है, 0,1 का है ना, ठीक है, 0,1 का है। अब एक बात बताओ, इस फंक्शन में जब हमने 0 रखा तब हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 0,1 का पॉइंट इस फंक्शन में तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना 0,1 का, ये एक्सक्लूड होगा। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक एम्प्टी होल, मतलब ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये 0,1 का पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 0,0 का है, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डार्क इस तरीके से शो कर दिया। 0,1 का नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 0 जब हमें रखना है तो हमें 0 ही मिलने वाला है, 1 कभी नहीं मिलेगा। 0.1 जैसे ही आप पहुँचते हो तो हमें 1 वैल्यू मिलनी शुरू होगी, वो मैंने ज्वाइन कर दी। तो इस बात का मतलब ये है, आपकी एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से गिवन होगा, एम्प्टी सर्कल करके बना रहा है, तो उस बात का ये मतलब है कि ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है। वो पॉइंट है क्या, वो मैंने बता दिया, 0,1 है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एक्सक्लूडेड। तो जहाँ तक इतनी बात क्लियर होगी, तो आधी वर्किंग तो हम देख चुके हैं और आधा ग्राफ भी हम प्लॉट कर चुके हैं। आखिरी का जो ब्रेक है वो देख लेते हैं। आखिरी का ब्रेक कहता है f(x) इज इक्वल्स टू -1 होगा जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। यानी 0 से जैसे ही आप नेगेटिव आना शुरू करोगे, फंक्शन की वैल्यू अगेन क्या मिलने वाली है, हमारे पास -1 मिलने वाली है, -1 मिलेगी, ठीक है, 1 नहीं, -1। अब एक बात सोचिए, ये रहा 0, थोड़ा सा इधर आने लगे, आपने रख दिया इसमें सपोज दैट माइनस का 0.1, क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। आपने रखा माइनस का 0.2, आपको क्या मिलेगा, -1। आपने रखा माइनस का 1, आपको क्या मिलेगा, -1। आपने रखा माइनस का 2, आपको मिलेगा -1। आप इसमें माइनस का 100 रख दो तब भी क्या मिलेगा, -1। यानी कि इस x डैश एक्सिस में आप कितना ही इधर को आ जाओ, -100, 1,00,000, कितना भी चले जाओ, आपकी वैल्यू -1 ही रहने वाली है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्टली ऐसा ही बनने वाला है। 0.1 जैसे ही रखा, -1 मिलेगा। -1 कहाँ है, समथिंग हेयर है, यही है -1 हमारे पास, ठीक है, ये रहा -1। आप आगे बढ़ो, -1 की वैल्यू -1, -2 की -1, -3 की -1, और बीच में जितने नंबर्स हैं सब पे -1, तो सबको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगी, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब इस फंक्शन में हम 0 रख रहे थे हमें क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ, ऐसे डार्क कर देता हूँ, और ये पॉइंट है क्या, 0,-1 का है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना, क्योंकि 0,-1 इस पूरे फंक्शन में कहीं नहीं मिलने वाला हमें, 0,0 मिलेगा, जो कि हम शो कर चुके हैं। तो यानी कि हमें अगेन क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एम्प्टी सर्कल, और इस बात का ये मतलब होगा कि ये वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड है। तो फंक्शन में हमें क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो इतना पोर्शन ये हो गया, ग्राफ बनाना हमने सीख लिया, फंक्शन को रीड करना मैंने बता दिया, और यही हमारे पास क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। इसकी जो वर्किंग रहती है, वर्किंग तो आपको समझ में आ ही चुकी होगी, क्या है कि 0 से बड़े अगर मैं इसमें नंबर्स रख रहा हूँ तो मुझे वैल्यू 1 मिल रही है, 0 रख रहा हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है,
ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ रख रहा हूँ यानी नेगेटिव वाली, तो वैल्यू हमें -1 मिल रही है। यही इसकी वर्किंग है और ये इसका ग्राफ है। अब हम देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन के लिए हम क्या कहेंगे? डोमेन के लिए हम सिंपल ये देखेंगे कि x की कौन कौन सी वैल्यूज़ हम इसमें रख सकते हैं। x की किसी वैल्यू के लिए इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखो ना, 0 हम रख सकते हैं, ठीक है, 0 से बड़े नंबर हम रख सकते हैं, 0 से छोटे नंबर हम रख सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स उठा लो वो सारे के सारे हम इसमें रख सकते हैं। तो यानी कि डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। तो d को हटा के मैं डोमेन लिख रहा हूँ। डोमेन इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स, कैपिटल R बना दिया, ठीक है। रेंज क्या होगी? रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, अक्सर यहाँ पे गलती होती है। देखिए क्या रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का ये मतलब होता है जो भी मैंने x की वैल्यूज़ रखी हैं उस फंक्शन में, ये रहा ना फंक्शन, इसमें जो भी x की वैल्यूज़ रखी हैं, जो भी मुझे मिलेगा उस पूरे का कंबाइन में अगर मैं एक सेट बना देता हूँ वो रेंज कहलाता है, ठीक है। करते हुए आ चुके हैं हम लोग। अब एक बात सोचिए, इसमें रखने को तो मैं इसमें सारे रियल नंबर्स रख सकता हूँ, बट मुझे जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो क्या क्या मिल रही हैं? एक बारी 1 मिल रही है, एक बारी 0 मिल रही है, एक बारी -1 मिल रही है। इन तीन के अलावा और कुछ कभी मिलेगा क्या मुझे? बिल्कुल नहीं मिलने वाला। हमारे पास x की वैल्यूज़ ही तो चेंज हो रही थी सिर्फ, बाकी जो मिल रहा था वो तो कभी 1 मिल रहा है, कभी 0 मिल रहा है, कभी -1 मिल रहा है। चेंज कौन हो रहा है? चेंज तो x हो रहा था, यानी डोमेन। और डोमेन हम लिख चुके हैं ऑल रियल नंबर्स, तो रेंज क्या होगी? 1, 0 और -1। इसको हम रखेंगे एज अ सेट, और सेट में जब हम एलिमेंट्स रखते हैं तो उन्हें करली ब्रेसेस में रख के कॉमा के साथ हम क्या करते हैं? इस तरीके से रखा जाता है। तो ये हो गई हमारे पास क्या? रेंज। जहाँ तक है इतनी बात आपको क्लियर होगी। ग्राफ हम कर चुके हैं, डोमेन और रेंज मैंने बता दी। एक आखिरी फंक्शन बचता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसे करते हैं। तो आखिरी फंक्शन है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टार्टिंग में, बट अगर आप पेशेंटली मुझे फॉलो करेंगे, यानी कि जो भी मैं बताने वाला हूँ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी ग्रैब कर पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और कैसे ये फंक्शन वर्क करता है। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमने बचपन में देखा हुआ है, बचपन में यानी कि छोटी क्लासेस में हमने सीखा हुआ है कि मॉडुलस फंक्शन की वर्किंग क्या है। डायरेक्टली बता दिया गया था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसे एलेबोरेट करके बताया कि क्लास 11th में फंक्शन की हेल्प से मॉडुलस फंक्शन कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि उसने एट अ टाइम वहाँ पे बता दिया था कि क्या उसकी वर्किंग है। उस फंक्शन को अगर आप याद कर लेते हो तो वही उसकी वर्किंग है, वहीं से हमें पता चल जाता है क्या इसमें रखना है और क्या हमें मिलने वाला है। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से हो जाता है क्योंकि पहली बार हम इस टाइप के फंक्शन को देख रहे हैं और इसकी वर्किंग भी समझेंगे। तो पेशेंटली इस चीज़ को देखिए क्या होने वाला है इसमें। जैसा कि इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट को थोड़ी देर के लिए हटाइए, इंटीजर फंक्शन इसका नाम है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि जब भी ये वैल्यू कुछ ला के देगा हमेशा इंटीजर मिलने वाली है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर हमने पढ़ा हुआ है बट फिर भी मैं बता देता हूँ। 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, या फिर -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक। इस तरीके के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर। पॉइंट वाले, डेसिमल वाले ये सारे नहीं आएंगे, ठीक। तो एक बात तो पक्की है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या ला के देगा? एक इंटीजर ला के देगा, ठीक है। अच्छा, इसे लिखा कैसे जाता है? fx इज इक्वल्स टू इस तरीके से। ये मॉडुलस का सिंबल नहीं है, मॉडुलस का फंक्शन, मॉडुलस का सिंबल हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कुछ इस तरीके से ब्रैकेट टाइप का। तो इसे आप बोल सकते हो fx इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x, या फिर सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो, उसका मतलब ही यही होता है कि ये है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फंक्शन f(r)(r) डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू बॉक्स x बिलोंग्स टू r, ये 2 बार लिख दिया। x किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। एज्यूम्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये जो बात है ना यहाँ से, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी। एक बार मुझे एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने दीजिए, उसके बाद अगर आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। अगर नहीं भी आता है कोई बात नहीं, हमें क्या करना है? इस एग्जाम्पल से समझना है, वर्किंग देखनी है। वर्किंग एक बार पता चल गई, डेफिनेशन लिखने को कोई नहीं देने वाला, ठीक है। तो fx इज इक्वल्स टू बॉक्स x। अब इस फंक्शन में हमसे बोला तो है क्या? x r ले लो, यानी रियल नंबर्स ले लो, कोई भी नंबर किसी भी तरीके का। बट पहले मैं क्या करता हूँ? इसमें सिर्फ इंटीजर्स रखता हूँ, यानी कि 0, 1, -1, -2 इस तरीके के। यहाँ पे रख दिया मैंने 2, ठीक है। 4 ही एग्जाम्पल काफ़ी हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले भी। तो होता क्या है? f0 रखूँगा तो यहाँ पे मॉड बॉक्स 0, ठीक है, मॉड नहीं बॉक्स 0। अब वर्किंग क्या कहती है? वर्किंग इसकी ये कहती है
कि अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम इंटीजर्स रखते हैं तो हमें अगेन इंटीजर मिल जाएगा, यानी कि जैसा इंटीजर रखा वैसा ही एग्जैक्ट हमें मिल जाएगा। ज़ीरो रखा तो ज़ीरो मिल जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है ना, इंटीजर अभी बताया मैंने क्या होते हैं, तो ये इंटीजर है। वन भी क्या है, इंटीजर है। बॉक्स वन रखोगे कितना मिलेगा, वन। टू रखोगे कितना मिलेगा, टू। और माइनस वन रखोगे तो ये कितना देगा, माइनस वन। ठीक है, तो सिंपल है क्या, इंटीजर के केस में हम जैसी वैल्यू रखेंगे वैसा ही इंटीजर हमें मिल जाएगा, कोई साइन का चेंज नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब अगर इसमें मैं माइनस टू रखता हूँ, ऐसा मत करना कि प्लस का टू रख दिया, वो मॉडुलस के केस में होता था। यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का टू रखा है तो माइनस टू ही मिलेगा, जैसा साइन है वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो आधी वर्किंग तो हमें पता चल गई, किस केस के लिए, इंटीजर के केस के। बाकी अभी काफ़ी सारे हमारे पास नंबर्स बचे हुए हैं, रेशनल, इरेशनल, डेसिमल वाले, सारे के सारे उसी में आ जाते हैं। अब सपोज दैट आपने क्या रखा, कोई नंबर रख दिया 1.5। ठीक है, पहले मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। 1.5 रखा बॉक्स के अंदर, अब वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखना। करना क्या है आपको, शुरुआत जब आपकी है तो आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही आप ये ग्रैब कर लोगे करना कैसे, उसके बाद आप तुरंत आंसर दे पाओगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बस इसको समझ लीजिए। करना क्या, नंबर लाइन बनाना, 0 और 1 है, यानी कि जो भी पॉइंट आपको दिया है, यहाँ पे मैंने 1.5 दिया है, इस 1.5 को मार्क करो कहाँ पे, नंबर लाइन पे। 0 और 1 के बीच में होगा, सॉरी 1 और 2 के बीच में होगा, 1.5 है ना, ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा। ठीक, आपने मार्क कर दिया यहाँ पे जाके, यहाँ से एक एरो बनाया और मूव करना शुरू करा, किस डायरेक्शन को, लेफ़्ट डायरेक्शन को। हमेशा ध्यान रखना जो भी नंबर रखा है लेफ़्ट डायरेक्शन को, इस नंबर का लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट डायरेक्शन को मूव करना शुरू करना, और वहाँ पे सबसे पहले जो भी इंटीजर दिखेगा वही इसका आंसर होगा। तो आपने यहाँ से लेफ़्ट की तरफ को मूव करना जैसे ही शुरू करा, कौन दिखा आपको, 1 दिखा, 0 नहीं दिखेगा, 1 दिखेगा उससे पहले, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आप यहाँ पे 1.9 ले लो, 1.9 क्या होगा, 2 के थोड़ा नज़दीक होगा। ठीक है, 1.999 कुछ भी ले लो, मैंने 1.9 ले लिया। अगेन उसे नंबर लाइन पे जाओ, नंबर लाइन पे जाके आप एक एरो ऊपर की तरफ खींचो और लेफ़्ट डायरेक्शन को मूव करना शुरू करो। अब आप जैसे ही लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करोगे, अगेन सबसे पहले कौन सा इंटीजर दिखने को मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो यानी कि आपने अगर यहाँ पे 1.9 रखा तब भी आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1 ही तो मिल रही है। आप इस 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी नंबर पिक करो, आपने करा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 फलाना कुछ भी, आप जैसे ही ऊपर एरो खींचोगे और लेफ़्ट की साइड को मूव करना शुरू करोगे, सबसे पहले जो भी दिखेगा कौन होगा, 1 होगा। तो यानी कि 1 या फिर उससे बड़ा जो कि 2 तक रहेगा, वहाँ तक अगर कोई भी नंबर आप इस फंक्शन में रख रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1, क्योंकि हमने यहाँ पे सीखा था ना f1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1.1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही 1.999 तक आप जाओ तब भी हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अच्छा 2 पे क्या मिलेगा, वो पे देख लिया, और 2 पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज हो रही है, जब हम कहाँ पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार मैं क्या लूँगा, नेगेटिव नंबर लूँगा। फंक्शन में मैंने सपोज दैट रखा माइनस का 1.4, और भी नंबर ले लेता हूँ, माइनस का 0.4, या फिर एक बारी पॉजिटिव का 0.4 ले लेते हैं। ठीक है, हमें वर्किंग समझनी है, तो जितने एग्जाम्पल करोगे उतनी जल्दी आप समझ पाओगे। तो माइनस का 1.4, नंबर लाइन में जाओ, -1 मार्क करो, ये -1 है, -2, -3, तो -1.4 कहाँ पे होगा, ये रहा -1, 1.4 समथिंग हेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे भी आपको वही चीज़ फॉलो करनी है जैसे यहाँ पे साइन चेंज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वर्किंग भी चेंज हो जाएगी, वही रहेगी। क्या, एक एरो खींचो ऊपर की तरफ को, लेफ़्ट डायरेक्शन को, वो जो भी नंबर है उसका लेफ़्ट, चाहे पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ या नेगेटिव की, हमेशा मूव करो लेफ़्ट डायरेक्शन को। लेफ़्ट डायरेक्शन को मूव करते ही सबसे पहले जो इंटीजर दिख रहा है वो कौन है, -2 है। तो यानी कि -1.4 का वैल्यू कितना आएगा, जब हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे तो वो आएगा -2। कोई और नंबर, -0.4, -0.4 रकम। अच्छा 0 हमारे पास यहाँ है, मान लेते हैं, ठीक है, ये है और ये -1 है। 0.4 समथिंग हेयर होगा, नेगेटिव है ना क्योंकि, तो इधर साइड को आएगा -0.4। ये नंबर है, इससे ऊपर एक एरो और लेफ़्ट डायरेक्शन को मूव करना शुरू करा।
सबसे पहले जो इंटीजर दिखेगा वो इसका आंसर होगा। तो मूव करते हुए आप इधर को आए और सबसे पहले कौन दिख रहा है, माइनस का 1 दिख रहा है, -2 नहीं, माइनस का 1 दिख रहा है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस का 1, जब हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रख रहे हैं। -0.4 इज माइनस का 1। 0.4 को देख लेते हैं। 0.4 कहाँ होगा, यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये रहा 1। 0.4 समथिंग यहाँ पे होगा। ऊपर एरो खींचा, लेफ्ट डायरेक्शन को मूव करना शुरू करा, सबसे पहले कौन सा इंटीजर दिखेगा, 0। तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास, 0। तो यही सेम वर्किंग किसी भी टाइप का नंबर आपको दे दे उन सभी के लिए फॉलो होगी। अगर आप इरेशनल भी लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया √2, अब √2 की वैल्यू हमें एग्जैक्ट याद हो या ना हो मैटर नहीं करता, बट इतना पता है कि 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब इस 1 पॉइंट समथिंग के लिए आपने देखा क्या, नंबर लाइन, चलिए इसको यहाँ पे बना देते हैं नंबर लाइन। ये रहा 0, ये है 1 और ये है 2। 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो यानी 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप गए, ऊपर एरो खींचा और लेफ्ट डायरेक्शन को मूव करना शुरू करा, सबसे पहला कौन इंटीजर दिखा, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इसी वजह से वो कह रहा था x बिलोंग्स टू r। आप चाहे ये वाले नंबर्स ले लो रेशनल टाइप के, या फिर इरेशनल टाइप के ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आप उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। और वर्किंग क्या है, यही है जो मैंने अभी भी बताई। तो स्टार्टिंग में आप इसी तरीके से इनकी वैल्यूज़ निकालिए, और जैसे जैसे आपकी हैबिट बनेगी आपको फटाक से आंसर मालूम हो जाएगा कि 0 की वैल्यू 0 मिलेगी, -1 की वैल्यू -1 मिलेगी, जस्ट हमारे इंटीजर्स हैं ना क्योंकि, और 1.9 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। आइडिया आ जाएगी क्योंकि आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गई कि इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। तो जहाँ तक इसकी जो वर्किंग है वो समझ में आ चुकी होगी। फंक्शन को कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं वो मैंने बता दिया है। अब बचता है इसका ग्राफ, और ग्राफ के बाद हम देखेंगे इसकी डोमेन और रेंज। तो इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ग्राफ के लिए क्या करिए, सबसे सिंपलेस्ट जो नंबर्स हैं पहले तो उन्हें पिक करिए। हमारे पास फंक्शन है f(x = बॉक्स x का। इसमें अगर आप 0 रखते हो तो 0 मिलना है, ठीक है। आप इसमें 1 रखते हो तो 1 मिलना है, -1 रखते हो तो -1 मिलना है। रीज़न मैंने बता चुका हूँ, सिंपल हमने क्या रखे, इंटीजर्स रखे, तो जैसा है वैसे ही हमें मिल जाता है। तो पहले तो इन पॉइंट्स को आप उठा के रख दीजिए, ठीक है, आसानी बनी रहेगी। तो 0 के लिए 0 ये रहेगा, 1 के लिए हमारे पास 1 इस तरीके से, 2 के लिए हमारे पास रहेगा इसमें 2 तो वो रहेगा यहाँ पे, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा नहीं कि हमें सभी के लिए ग्राफ प्लॉट कर देने, मतलब कि ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो 1 2 3 यहाँ तक रहने दे सकते हैं। मैंने 4 तक बना रहा हूँ तो ठीक है, आप वहाँ पे तक बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी है जहाँ तक भी आप बनाना चाहें। -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, -2 के लिए -2, -3 के लिए -3 और -4 के लिए -4 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉइंट्स हो गए सिंपल वाले, यानी कि जिसमें हमें कुछ ज़्यादा इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, यानी कि जैसे ही मैं 0 से लेकर 1 के बीच में जाऊंगा, देखिए 1 को अभी इंक्लूड नहीं करना है ना, क्योंकि 1 के लिए क्या वैल्यू मिलने वाली है वो तो हम देख चुके हैं ना, 1 के लिए 1 मिलने वाली है, तो 0 से ले और 0 के लिए 0 मिलने वाली है, तो इनको छोड़ के 0 और 1 को छोड़ के इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए क्या वैल्यू मिलती है वो हमें चेक करनी है। सबसे पहले तो यही करेंगे, किसके लिए, 0 और 1 के लिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिटवीन, B/W लिख रहा हूँ, बिटवीन 0 एंड 1, और 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि उनके लिए पॉइंट्स तो हम बना चुके हैं। तो 0 और 1 के बीच के लिए देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा जाओ 0 और 1 के यहाँ पे, ठीक है, नंबर लाइन पे गए हम, ठीक है। कोई भी पॉइंट उठा लो आप 0 से 1 के बीच में, कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट। उस पॉइंट पे एक एरो खींचा, लेफ्ट साइड को मूव करे, सबसे पहले कौन दिखेगा, 0 दिखेगा ना। तो यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए जो वैल्यू हमें मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, आपने रखा 0.4, ये मान लेता हूँ कि ये 0.4 है। 0.4 के लिए आप मूव करें तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। आपने रखा 0.5, क्या मिलेगा, 0। आपने रखा 0.6, आपको मिलेगा 0। आप 0.9 रख दो तब भी क्या मिलने वाला है, 0। तो यही तरीका है ग्राफ को प्लॉट करने का, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सिंपल सी चीज़ है, आपको वैल्यूज़ रखनी है और क्या मिलना है वो चेक करना है। अब आप एक जनरल आइडिया ले लो, 0 से लेकर 1 के बीच में
मैं कुछ भी रखूँ, मुझे मिलना क्या है, ज़ीरो मिलना है। ये कौन बता रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता रहा है। तो इसका मतलब मुझे पॉइंट्स किस तरीके के मिलेंगे, 0.4, 0.5, 0.6, सो ऑन। तो ये पॉइंट आएगा कहाँ पे, यहाँ पे तो आएगा इस एक्स एक्सिस पे, सही है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया इतने हिस्से को। अच्छा, 1 को एक्सक्लूड करवाना है क्योंकि 0,1 सॉरी 1,0 1,0 इस तरीके का पॉइंट ये फंक्शन देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। आप रखो ना फंक्शन में 1, फंक्शन में 1 रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है 1, वो तो हम ऑलरेडी रख चुके हैं। तो यानी 1 तो मिलने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो वहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक एम्प्टी सर्कल टाइप का बना दिया, जो कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पे 1,0 एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो पहला पोर्शन पूरा हुआ। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, कहाँ पे, 1.1 समथिंग से लेकर 2 के बीच में। तो यानी कि इसको कैसा लिखा जाएगा, बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 अगेन एक्सक्लूडेड है क्योंकि उनके लिए तो हमें वैल्यू मिल गई, तो मैं 2 के लिए एम्प्टी सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 1.1 रखूँ, ये 1 है, ये मेरे पास 2 है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो उसके लिए इस तरीके से हम मूव करना शुरू करेंगे लेफ़्ट को। सबसे पहले इंटीजर कौन देखने वाला है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट मैं लूँगा उन सब के लिए वैल्यू मिलने वाली है 1। यानी कि कैसा हमारे पास यहाँ पे पेयर्स मिलने वाले हैं, देखिए 1.1, 1, 1.2, 1 एंड सो ऑन। तो 1.1 इस तरीके से यहाँ पे जाके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 1.1, 1, 1.5, 1, 1.3, 1। अच्छा, जैसे ही 2 पे जाएंगे, 2 पे 1 नहीं मिलने वाला है, 2 पे क्या मिलने वाला है, 2। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, ऊपर एक पॉइंट बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होता है। अब यही सेम चीज़ हर चीज़ के लिए, अब यही सेम चीज़ हर नंबर के लिए फॉलो होती है, यानी 3, 4, 5 इनके लिए भी। तो यहाँ पे भी हम एम्प्टी बना देंगे इसी तरीके से, ठीक है, और इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यही ऐसा ही एग्जैक्ट फिगर हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। अच्छा, -1 वालों को भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे शुरू करो क्या, 0 पॉइंट समथिंग पुट करना शुरू करो, ठीक है। 0 माइनस का 0.1 रखा, माइनस का 0.2, माइनस का 0.5, सो ऑन। आपको मिलेगा क्या, ये है 0, ये है -1। आपने यहाँ से पॉइंट रखने शुरू करें, ऊपर जाएंगे और लेफ़्ट को मूव करेंगे, सबसे पहले कौन देखेगा, -1 दिखने वाला है। तो यानी इन सभी वैल्यूज़ के लिए आपको क्या मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है, क्योंकि -1 पे तो -1 मिलने वाला था, ठीक है, वो इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन यानी कि 0, -1 ये नहीं मिलने वाला ना। ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे मैंने एम्प्टी बनाया है, 0, -1, क्योंकि फंक्शन में आप जब 0 रख रहे हो तो हमें तो सिंपल 0 मिल रहा है, जो कि हमने इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ रहेगा। आगे के लिए बनाते हैं, -1 से -2 के लिए। ये रहा -1, ये रहा -2। यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो और मूव करना शुरू करो यहाँ को, तो हमें कौन सा इंटीजर मिलेगा, -2। तो यहाँ पे जितने भी हैं इन सब के लिए वैल्यू क्या मिलने वाली है, -2। तो यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। और -2 पे हमें -2 मिलेगा, तो वही क्या कर दिया हमने, इंक्लूड कर दिया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से मिल जाएगा, -3 के लिए 3, और ये पोर्शन क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो मैं इन वाले चीज़ों को ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, यानी कि नीचे के, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, जैसे ये वर्किंग हो रही है वैसा ही ये भी हो रहा है। तो आप चाहे तो जैसा यहाँ पे बनाया है इसी को आप कॉपी यहाँ पे कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा और समझना है तो जैसे मैंने वर्किंग बताई है किस तरीके से लेना है, बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 0 एंड 1, इस तरीके से तोड़ के आप ऐसा ही डायग्राम बना सकते हैं दोबारा से। बट इतना बना देंगे ये भी काफ़ी है, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे पास ग्राफ ऐसे जनरली पूछता नहीं है, बट हमारे पास इतनी चीज़ तो पता होनी चाहिए कि वर्किंग कैसी है इसकी ग्राफ की। अब डोमेन और रेंज क्या रहेगी, डोमेन अगेन हमें मालूम है, x की कोई भी वैल्यू हम इसमें ला के रख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है।
अच्छा, हमें क्या क्या मिल सकता है उसका कंप्लीट सेट हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अब एक बात देखिए, हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल सकती हैं। ये मिला, कुछ इस तरीके का मिला, कभी हमारे पास इस तरीके का मिला 1 1 1 1। तो एक बात देखिए, मैंने क्या बोला, इस वाले फंक्शन में हमेशा हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लेना, एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट उठा के देख लेना, जो भी मिल रहा होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब इसमें जो रेंज होगी, रेंज इज इक्वल्स टू इंटीजर्स लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट में सिंपल अगर आप z भी लिखोगे वो भी चलेगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ही मिल रहा है या नेगेटिव इंटीजर्स ही मिल रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के इंटीजर्स हमें मिलेंगे। तो आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो भी वर्किंग है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।